नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आज कुछ खास बताने के लिए आपके पास आया हूं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये हालांकि गीत के बोल हैं, लेकिन बिहार में अगर आप राजनीतिक दलों की स्थिति देखेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि बिहार में हर दल परेशान सा क्यों है। सियासत में कुर्सी की जंग सिर्फ अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच ही नहीं चलती है, बल्कि पार्टियों के भीतर भी उठापटक चलती रहती है। बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि राज्य की ज्यादातर पार्टियां विरोधी पार्टियों से उतना परेशान नहीं हैं जितना कि अपने लोगों ने त्रस्त कर रखा है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वैसे तो यह पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं कि बिहार इकाई में इन दिनों सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जितना बड़ा दल उसमें उतना ही ज्यादा गुट, सब एक दूसरे को पटखनी देने को बेताब। हालांकि पार्टी प्रवक्ता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लॉबीबाजी वहां होती है। हमारी पार्टी में कोई लॉबीबाजी नहीं है। हमारे पार्टी में एक ही लॉबी है, वो है राष्ट्रवाद का। हमारा नेता एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और हमारा उद्देश्य क्या है? इस देश को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाना। बीजेपी के नेता भले ही इनकार करें, लेकिन हालात इतने सहज भी नहीं दिख रहे। मौजूदा दौर में नित्यानंद राय खेमे का दबदबा बताया जाता है। बिहार में बीजेपी के सीएम के चेहरे के रूप में भी उनकी चर्चा खूब होती है। दूसरा खेमा सुशील मोदी का है। कुछ समय पहले तक ऐसा कहा जाता था कि बिहार बीजेपी में बिना छोटे मोदी के कहे पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में भेजकर उन्हें एक तरह से बिहार की राजनीति से दूर कर दिया गया है। जिक्र संजय जायसवाल गुट का भी होता है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अस्तित्व में आया है। बिहार बीजेपी में एक तीसरा खेमा भी बताया जाता है, और वो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कई खेमे में बिहार भाजपा बटा हुआ है। एक खेमा नित्यानंद राय का हो गया है, एक खेमा सुशील कुमार मोदी का है। इसी तरह से अन्य और कई छोटे छोटे खेमे में भारतीय जनता पार्टी। सरकार में बीजेपी की सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई के चर्चे आम हैं। हालांकि पार्टी नेता नीरज कुमार इसे अंदरूनी लोकतंत्र का नाम देते हैं। एक दल के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अपनी भाव को प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन नेतृत्व जो तय करता है उसी को पार्टी की कार्यनीति मानी जाती है, ऑफिशियल लाइन माना जाता है। नेता दलियों में रहना है तो माननीय नीतीश कुमार जी के करीब रहना है। यहाँ तो शरीर और आत्मा दोनों का मिलन नहीं होगा तो भ्रम के बादल में हम भी रह जाएंगे, जो हैं उनको भी रहना पड़ेगा। भ्रम का बादल यहाँ नहीं है। यहाँ एक पार्टी यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, उसके नेता नीतीश कुमार जी, शरीर, मन, आत्मा, दिमाग, सब कुछ जनता दल यू के लिए। अब इसके अलावा कौन क्या है वो जाने। जनता दल यूनाइटेड की भी वही स्थिति है कमोबेश। आप देखिएगा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और सर्वमान्य नेता हैं। बावजूद इसके आप देखेंगे कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ में हैं। दूसरी तरफ में आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनका खेमा पूरी तरह से अलग है। तो यह खेमेबाजी वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ती है। जब आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तब उस फैसले से पार्टी का एक खेमा खुश नहीं दिख रहा था। जब उपेंद्र कुशवाहा को फिर से पार्टी में शामिल कराकर संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो आरसीपी खेमे की नाराजगी सामने आ गई। पार्टी के अंदर से यह विवाद थमा भी नहीं था कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और पार्टी में एक और गुट की आहट सुनाई देने लगी। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए शक्ति की रिपोर्ट। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शक्ति जुड़े हुए हैं और
अजय कुमार झा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अजय कुमार झा जी से पूछना चाहेंगे, अजय जी, बिहार की सियासत में हालांकि बहुत स्टेबल पिछले 15 सालों में हम कह सकते हैं कि स्थितियां बड़ी स्टेबल रही हैं स्टेट की, एक ही तरह की सरकार चल रही है, एक ही सरकार चल रही है, इसका एक अपना फायदा स्टेट को मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अचानक किसी मोड़ पर वहाँ की सियासत आ गई है कि हर दल किसी न किसी वजह से परेशान है, वो अंदरूनी कलह से हो या अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से हो या नेताओं के बयान की वजह से हो। ऐसा क्यों है? बिहार में ये परिस्थिति क्यों बनती हुई दिख रही है आपको? लीडरशिप के पास जिनकी पहुंच बन पाती है, वो जब पार्टी के टिकट उन्हें मिलते हैं तो वो उसमें सारे लोगों को एकोमोडेट कर पाना मुश्किल हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और तब जो उसमें एक तरह का लोगों में जो एक उसके कारण जो नाराजगी होती है, वैसे लोगों में जो अपनी भी पाली वहां खेलना चाहते थे और जब उन्हें टिकट मिलता नहीं है, वो जीत पाते नहीं है, तो ऐसे में फिर उनकी ओर से इस तरह की राइवलरी शुरू होती है विद इन द पॉलिटिकल पार्टी जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। और आपने जो बड़ा ही मौलिक प्रश्न एक साथ और भी उठाया कि हाल के दिनों में ज्यादा दिखने लगा है, तो ये स्वाभाविक है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ी हैं और रीजनल स्तर पर आप देखें और बिहार में अगर आप देखें तो ज्यादातर, जैसे अगर कांग्रेस और भाजपा को छोड़ दें और थोड़ा सीपीआई को भी छोड़ दें या कम्युनिस्ट पार्टियों को भी छोड़ दें, तो बाकी जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी हो, जनता दल यू हो, राजद हो, वो एक मूल रूप से किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित पॉलिटिकल पार्टी रही है और उसकी वजह से थोड़ा आसान हो जाता है इस काम को ज्यादा बढ़ाना कि चलो मैं उनके ज्यादा नजदीक आता हूं जो जिनके हाथ में लीडरशिप है, जो नेता हैं, और वहां जो पिछड़ जाते हैं फिर ऑब्वियसली वो फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतलब आप एक तरह से मानते हैं अजय जी कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं, सियासी महत्वाकांक्षाएं, वो शायद बढ़ी हैं छोटे दलों में या टुकड़ों वाले दलों में या बहुत छोटे दलों में, एक दो विधायकों, वो शायद बिहार की सियासत में हम कह सकते हैं थोड़ी अस्थिरता लाने की उनकी कोशिश हो रही है? या आपको लगता है कि जो बड़े दल हैं उनमें ही लोग महत्वाकांक्षी हो गए और वो इधर से उधर जाने की जो कोशिश करते हैं या अपने दल को परेशानी में डालते हैं, उसकी वजह से अस्थिरता थोड़ी दिख रही है? बिल्कुल आपने बड़ा ही समेट करके इसे एक शब्द में रखा है कि महत्वाकांक्षा। बेशक महत्वाकांक्षा ही है जो इसकी ओर लोगों को ज्यादा प्रोन्नत करती है। लेकिन उसमें एक बात मैं देख रहा हूं कि कई बार जो ये चीजें दिखती हैं वो कभी कभी पार्टी के द्वारा भी प्रमोट की जाती हैं। चूंकि जब कोई नेता जो सब नेता है, जो सेकंड दर्जे का, दोयम दर्जे का जो नेता है या दूसरे स्तर पर है, वो जब अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है और वहां जो सर्वोच्च नेता है उसको थोड़ा सा काट दिलवाना चाहता है, तो कुछ उसके भी इशारे होते हैं कभी कभार कि आप इन्हें थोड़ा सा नीचे से काटो सो दैट कि मैं आपको इसमें कहीं से एकोमोडेट कर सकूं। कई बार ऐसा भी होता है। चूंकि पॉलिटिकल जो ये सब जिमिक्स हैं ये चलते रहते हैं, कई तरह से ऐसा करते हैं, लेकिन जो महत्वाकांक्षा है मूलतः वहां भी वही है, महत्वाकांक्षा ही है। क्योंकि जब राइवल ग्रुप खड़े होते हैं तो महत्वाकांक्षा की वजह से ही खड़े होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा जी। एक बार अजय जी ये जान लेना जरूरी है, शक्ति वहां मौजूद है। शक्ति, ये जो दलों में अस्थिरता या बेचैनी हम कह सकते हैं, बेचैनी शायद ज्यादा उपयुक्त शब्द है इसके लिए, क्या इससे स्टेट की पॉलिटिक्स, स्टेट का विकास, स्टेट के लोगों पर कुछ असर पड़ रहा है, या आपको लगता है कि ये दलों की बीच की भीतरी बातचीत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को? क्या लगता है आपको? जी, फर्क तो निश्चित रूप से जो है आम जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विकास की अगर बात करें तो निश्चित रूप से जब राजनीतिक दल जो है वो सरकार में अगर होती है और उनके अंदर खींचातानी चलती रहती है तो विकास के जो काम है वो कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होते हैं और इसका खामियाजा जो है निश्चित रूप से जनता को ही भुगतना पड़ता है। हालांकि कुछ राजनीतिक जो नेता होते हैं उनको भी इसके जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है इसका खामियाजा जो है वो बिहार की जनता। हम पीसीआर मुझे उसके लिए तैयार कर दे, क्या हम वो रिपोर्ट अब दिखा सकते हैं?
हम उस रिपोर्ट पर फिर आएंगे, हम बातचीत करेंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए शक्ति। जी, निश्चित रूप से जो जो है अभी अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरह से एलजेपी में एक बड़ी टूट हो गई जब रामविलास पासवान की मौत हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद जो है वो एलजेपी परिवार के साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो उनकी पार्टी में भी जो है वो बड़ी टूट हो गई, और एक तरफ चाचा और भतीजे की जो है वो दोनों पार्ट अलग हो गए। तो उसके बाद जो है आपको पता है कि जो है पशुपति पारस जो है वो केंद्र की राजनीति में जो है वो एनडीए का हिस्सा हो गए और वो केंद्र में है। और चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान जो है फिलहाल जो है वो अभी सरकार में नहीं है और विपक्ष में है, और वो उनका कहना है कि वो उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है। और कहीं न कहीं जिस तरह से जो जनता होती है उस पर इसका असर जो है निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि जो सरकार होते हैं वो राजनीतिक उठापटक में जो है वो लिप्त होती है, और उस दौरान जो है जो विकास के कार्य होते हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित रह जाते हैं, और इसका असर जो है बिहार के विकास में वर्तमान में तो अजय जी से जानना चाहेंगे। अजय जी, आप पिछले काफी वर्षों से पॉलिटिकल एनालिस्ट के बतौर बैठते रहे हैं, आप जानते रहे हैं, क्या ये जो सुगबगाहट है, ये जो बेचैनी है, किसी बदलाव का संकेत देते हुए आपको दिखती है? बदलाव आज के कंटेक्स्ट में अगर आप कहें तो इसका इशारा तो करती है, लेकिन चूंकि जैसा मैंने पहले कहा अभी जैसे कि कई बार जो लीडरशिप है खुद भी प्रमोट करती है इंटरनल राइवलरी को, तो वैसी स्थिति में चूंकि अगर जहां संवित सरकारें हैं, जहां इस तरह से सरकारें चलती रही हैं और अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लंबे समय से चल रही हैं, तो अपने जो राइवल कैंप है वहां भी कुछ संदेश वो देना चाहती हैं, अगर ये कुछ दिलवाना चाहते हो तो वैसी स्थिति में भी कुछ चीजें बनती हैं। और कई बार जेन्युइनली ऐसा होता है कि वो इससे जो कोलिशन गवर्नमेंट है वही अफेक्टेड होने लगती है। जैसे आज के कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसमें भाजपा और जनता दल यू के बीच में जिस तरह से कई बार ऐसे बयान आते हैं लीडरशिप के जो एक तरह से आप बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अगर केंद्रीय स्तर के बयान को कई बार ऐसा लगता है कि गठबंधन शायद अब 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसी स्थिति भी खड़ी हो जाती है और उस समय फिर कई तरह के विकल्पों पे चर्चा होने लगती है। क्या ये हेल्दी है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये हेल्दी नहीं है तो इसका परिणाम क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है। वैसे तो अगर आप फौरी तौर पर देखें तो यह हेल्दी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जहां संवित सरकारें हैं, जहां ज्वाइंट गवर्नमेंट है, वहां अगर एक पार्टी जो सत्ता में है और दूसरी पार्टी जो उसका साथ दे रही है, वैसी स्थिति में अगर किसी को लगता है कि उसकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और उसमें संभव है कि शायद जनता से संबंधित कार्य भी हों या कुछ ऐसी चीजें हों जिसको एड्रेस करना आवश्यक होता है, तो वहां भी कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अविश्वास का माहौल प्रांतीय स्तर पर हो। तो वैसे में तो निश्चित तौर पर पहली बात तो ये है कि जो गवर्नेंस है वो अफेक्टेड होता है, प्रशासन को पता नहीं चल पाता है कि हमें चलना कैसे है और किस तरह से है, क्योंकि जो ज्वाइंट जो स्टेटमेंट होना चाहिए इकट्ठा का वो दिखता नहीं है। और परंतु कभी कभी मैसेज भी देना चाहता है, क्योंकि जहां केंद्रीय पार्टी सत्ता में, जहां ऑल इंडिया पार्टी, जहां भाजपा है, जैसे तो भाजपा तो ऑल इंडिया पार्टी है, जनता दल यू ऐसा है नहीं, तो भाजपा के साथ जो स्थिति है कि वो केंद्रीय स्तर पर ही जो निर्णय होगा वही माना जाएगा। तो प्रांत स्तर पर के जो निर्णय होते हैं, कई बार केंद्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों को थोड़ा उसको रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करती है। अगर वैसा कोई स्ट्रेटेजी हो, और वैसा स्ट्रेटेजी न हो तो माना नहीं जा सकता है कि कोई प्रांतीय स्तर पर लोग सीधे विरोध की बात करें और केंद्रीय स्तर उसे बिल्कुल मानने को स्वीकार न करे हो। ये क्या अजय जी, क्या ये माना जाए कि ये बिहार शायद अब ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया जो शायद एक दल की सरकार बनाने की स्थिति में है या उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे आरजेडी हो, वो चाहे जेडीयू हो? क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि आने वाले दिनों में कोई एक दल, और बाकी कुछ छोटे मोटे दलों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो मेजर 2 दल हैं वो शायद नहीं मिले, कोई एक बड़ा दल इतना बड़ा हो और बाकी बहुत छिटपुट 1 आध 2 सीट वाले जो दल हैं
वो साथ में जुड़कर आने वाले दिनों में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे क्या अगले चुनाव में? ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में हम उस पर चर्चा कर सकते हैं? देखिए, राजनीति तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। कुछ भी संभव है, क्योंकि कई चीजें जो अनसीन है, जो आज नहीं दिख रही हैं, कल हो जा सकती हैं। तो वैसी स्थिति में कई बार बिल्कुल एक पार्टी की सत्ता आ जाती है। जैसे अगर हम 77 का ही देखें तो क्या हुआ था उस समय, भाजपा जब उस समय जनता पार्टी की जब सरकार इकट्ठे कई राज्यों में बन गए, कई सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में बन गए। कांग्रेस की तो बनती ही रही थी पहले से। तो वैसा स्थिति होता है जब राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कोई समा बन जाता है, तब वैसे बनने की संभावना है, और वैसे में बिहार में भी वैसे होने की संभावना बन सकती है। परंतु चूंकि बहुत सारी फैक्टर्स हैं, कास्ट फैक्टर है, डेमोग्राफिक फैक्टर है, इन सब चीजों को अगर आप देखें, और बल्कि बिहार के इलेक्शन तो बड़े ही इंटरेस्टिंग फेज में आने लग जाते हैं। अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो कंबाइन करने लग जाते हैं एक दूसरे से। तो वैसे में फिलहाल अगर जैसी स्थिति है उसमें तो मुझे लगता नहीं। यहाँ 3 धड़ा इंपॉर्टेंट है, भाजपा का, जनता दल यू का और राजद का। एक स्थिति आती है जब कोई बड़ा नेता किसी राज्य में होता है और उसके वैक्यूम, उसके हटने की खबर जब आती है या उसके चर्चे होने लगते हैं, तो क्या वास्तव में हर स्टेट में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं जिसका शिकार बिहार अभी हो रहा है या होने वाला है? क्या आपको दिखता है कि अगर नीतीश जी बिहार की राजनीति से थोड़ा भी दूर होते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और जिससे समीकरण बदलेंगे वहां के सत्ता के? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं इससे भी इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो सबसे मजबूत लीडरशिप है वो राजद, जनता दल यू, अगर रीजनल पार्टी के तौर पर देखें तो यहाँ है, और अगर राष्ट्रीय पार्टी की ओर देखें तो फिर भाजपा के साथ है। अब जब तक रीजनल पार्टी में लालू जी का वर्चस्व, भले ही आज स्वयं डायरेक्टली ना हो, उनके बेटे हों, लेकिन प्रभाव तो उनका ही माना जाता है, तो वो हों और इधर नीतीश जी हों, तो दोनों अपने आप में, और नीतीश जी तो वैसे भी अभी आज की तारीख में बिहार में सबसे महत्वपूर्ण नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं प्रांतीय स्तर पर, जो भी अवेलेबल है, भाजपा में इंक्लूडिंग। तो भाजपा में तो ऐसा कोई है भी नहीं। हाँ, प्रांतीय स्तर में अब तो तेजस्वी भी उभर गए हैं, अपने पिताजी की छत्र छाया से बाहर निकल गए हैं, लेकिन अभी भी लालू यादव जी का ही उनका प्रभाव माना जाएगा। और नीतीश कुमार तो बेशक अभी काफी सबसे बड़े नेता के रूप में है बिहार में। तो वैसे में अगर नीतीश कुमार जी बाहर जाते हैं, जिसकी चर्चाएं इधर चल रही हैं, और यह संभव हो पाया, तो फिर सचमुच एक वैक्यूम निकलेगा, और उसका एडवांटेज दोनों में से किसी एक को हो सकता है, भाजपा को भी हो सकता है और फिर राजद को भी हो सकता है। फिर जनता दल यू को इसका एडवांटेज नहीं मिल पाएगा, मेरा ये मानना है। चलिए शक्ति, आपकी अगली रिपोर्ट में हम वो बाकी दलों की बातें देखेंगे, लेकिन कंक्लूजन में हम आपसे जरूर जानना चाहते हैं शक्ति कि ये जो कुछ घबराहट, बेचैनी या परेशानी दलों के बीच उपज रही है, इसमें क्या वास्तविक रूप से ऐसा दिखता है आपको कि इससे आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर बदलेगी, कम से कम सियासी तस्वीर बदलेगी, या सियासी अस्थिरता का शिकार हो सकता है बिहार? या आपको लगता है कि ये बहुत आराम से, अगर नीतीश कुमार जी सत्ता से दूरी भी बनाते हैं, बिहार की राजनीति से दूरी भी बनाते हैं, तब भी सब कुछ सामान्य चलता रहेगा? क्या आपका आकलन क्या है शक्ति? जी, निश्चित रूप से अगर हम बात करें बड़ी पार्टियों की, खास करके बीजेपी की, तो अगर बीजेपी में जिस तरह से खेमेबाजी या गुटबाजी होती है, उसका असर जो है वो फिलहाल जो है ज्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर हम छोटे दलों की बात करें, क्षेत्रीय दल, खास करके आरजेडी और जेडीयू की बात करें, तो इन दोनों पे जो है खेमेबाजी का जो है वो असर निश्चित रूप से पड़ेगा पार्टी के पे। और अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, अगर करें, अभी एक राजनीतिक गलियारों में जो है वो एक चर्चा बिहार में काफी तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अब जो है केंद्र का रुख करेंगे। तो निश्चित रूप से इस तरह से जो चर्चाएं चल रही है, उसमें चर्चा उन्होंने अपनी तरह से, हम कह सकते हैं, उसको थोड़ा तोल देने की भी कोशिश की, फिर बहुत समझदारी से उसको वापस भी ले लिया, क्योंकि निश्चित रूप से नीतीश कुमार अगर बिहार की सियासत से ज़रा भी दूरी बनाएंगे तो चूंकि इस तरह के दल में, क्षेत्रीय जो दल होते हैं, उसमें
जो नेता होता है उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, हम उम्मीद करते हैं आगे के दिनों में भी हम जुड़ते रहेंगे प्रोग्राम्स में अपने। बहुत धन्यवाद शक्ति, आपकी दूसरी रिपोर्ट हम देखेंगे और दूसरी रिपोर्ट के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सिर्फ बीजेपी और जेडीयू की बात जो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाई वहीं तक मामला नहीं है, बल्कि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी, हम, वीआईपी, ये वीआईपी अभी थोड़ी अलग हुई है, ये सभी पार्टियां अंदरूनी गुटबाजी से किस तरह से परेशान है, ये शक्ति की रिपोर्ट दीजिए, देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश तो जरूर की जा रही है, लेकिन हालात जो दिखते हैं वो है नहीं। पार्टी में ही नहीं बल्कि लालू परिवार में भी कई खेमे बताए जाते हैं। भाई और बहनों में वर्चस्व की लड़ाई की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। हाल ही में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बगावती बयानों की वजह से पार्टी को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा। पार्टी की कमान वैसे तो तेजस्वी यादव के हाथों में है, लेकिन तेज प्रताप उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं दिख रहे। हमारे यहाँ विवाद नहीं है, अभिव्यक्ति की छूट है, पर पूरी पार्टी लामबंद है तेजस्वी जी के प्रगतिवादी और समावेशी नीतियों के तहत। और नेतृत्वकर्ता मृदुभाषी और सरल स्वभाव का जब होता है और हर वर्ग, हर धर्म, हर जमात की बात करता है, तो निश्चित तौर पर आंतरिक और बाह्य बाधाएं उत्पन्न होती है, पर जो स्थापित मूल्य है वो अपने इरादे से नहीं भटकता है। एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस अभी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। यहां पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन खेमेबाजी जारी है। अगर कांग्रेस एकला चले तो मुझे लगता है आने वाले समय बहुत मजबूत होगा, और बिना कांग्रेस के कभी आरजेडी सत्ता में नहीं आएगी, ये भी बेबाकी से हम कह रहे हैं। कांग्रेस में देखेंगे आपकी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किस तरह से दावेदारी है और कितनी खेमेबाजी और कई खेमे में बटा हुआ है। आप देख, मदन मोहन झा का एक खेमा, दूसरा खेमा अखिलेश प्रसाद सिंह का है, इसी तरह से और कई खेमेबाजी है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। एक परिवार की पार्टी कहे जाने वाली एलजेपी में रामविलास पासवान के मरने के बाद टकराव इस कदर बढ़ा कि पार्टी ही नहीं परिवार में भी फूट हो गई। एक खेमा चिराग पासवान के साथ तो दूसरा खेमा पशुपति पारस के साथ हो लिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी छोटी पार्टी है, लेकिन यहां तो चर्चा पिता पुत्र के बीच ही टकराव की हो रही है। अब एक षड्यंत्र बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर एक षड्यंत्र को गढ़ा गया और सूत्रधार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पार्टी को तोड़ा। संतोष सुमन जी बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जब मांझी जी अस्वस्थ होने लगे और आपको मालूम हुआ कि कोरोना उनको 2 बार हो गया, तो उनको लगा कि ये दल चलाने में हमको असमर्थता हो रही है, इसलिए ने युवा पर उन्होंने फेंकने का काम किया। ये भी कहा कि मैं इस दल को छोड़ूंगा नहीं, मैं जब तक जीवित हूँ गरीबों को, दलितों को सेवा करता रहूंगा, मुख्य संरक्षक के भूमिका में इस दल में रहूंगा। राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय पार्टियां, वो अंदरूनी खेमेबाजी और गुटबाजी को भले ही खारिज करती हैं, लेकिन आए दिन नेताओं की जिस तरह से बयान आते हैं, खेमेबाजी के आरोपों को बल तो जरूर मिलता है। पटना से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शक्ति की रिपोर्ट।